नमस्कार दोस्तों। दुनिया का इकोनॉमिक सीन बदल रहा है। एक टाइम था जब टॉप 3 इकोनॉमीज हमेशा फिक्स थी। पहले नंबर पे अमेरिका यानी यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे जापान। लेकिन अब एक नया प्लेयर पोडियम पे आ रहा है। इंडिया ने ऑफिशियली जापान को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है एक कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट करंट डॉलर के वैल्यू के हिसाब से। अंग्रेजी में बोलूँ तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट करंट मार्केट प्राइसेस। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। और इस हिसाब से जापान ने काफ़ी टाइम तक 4th पोजीशन होल्ड करके रखी थी। यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद जापान का ही नंबर आता था। तो चलिए अब नंबर्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, इंडिया का 2024 में जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स थी और वहीं जापान की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर थी 2024 में, जो कि इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा थी। और इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय द एंड ऑफ 2025 ऑफिशियली पूरी तरह से बन जाएगा। अब सवाल उठता है ये कैसे हुआ। इसके 3 मेन रीजंस हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कंसिस्टेंटली काफ़ी सालों से 6 या 7% रही है कंसिस्टेंटली। हाँ, अब वो कोरोना का ब्रेक आया था, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी हिल गई थी, सिर्फ इंडिया की नहीं। लेकिन उसके बाद से भी इंडिया ग्रो कर रहा था 6 से 7% की ग्रोथ रेट से। अब इसकी इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट क्या है इंडिया के लिए? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट है। ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जापान से हर एस्पेक्ट में आगे है। नहीं, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड्स, अभी भी उस मामले में जापान काफ़ी आगे है इंडिया से। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है वो जापान की पॉपुलेशन से 11.5 टाइम्स हायर है। 11.5 मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे काफ़ी ऊपर है और जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी हाई है। लेकिन इंडिया भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया इसी पेस से ग्रो करता रहा तो 2030 तक इंडिया जर्मनी को भी ओवरटेक कर सकता है और 2040 के आसपास 10 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी बनाने की संभावना है। और तो और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं होगा। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है वेद तिवारी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।